मगर तुझको तेरी माँ का जनाजा मिल नहीं पाया। तो इसलिए तेरे जैसी कोई औरत न मिले। तो अपनी मरी माँ की कसम खा कह रहा हूँ, वाली छोड़ दूंगा। तेरे जैसी कोई औरत न मिले। दुनिया में मौत जैसी, दुनिया में मौत जैसी मोहब्बत न मिलेगी। जो बाप को गाली दे देते, बाप से गुस्सा करते हैं। यहाँ तक अगर शादी हो जाती है और बीवी शौहर के कान भरती है तो बेटा माँ को डांट देता है। अरे कैसा दौर है। इस कलाम को मैंने खुद लिखा। जरा तवज्जो चाहूंगा शेर पर, अच्छा लगे तो तालियां बजाता। पहले सुन ले।
महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की शफाअत न मिलेगी। कमेटी गुलरिया वसीम साहब की जानिब से ये 100 रुपए माँ की मोहब्बत में आए हैं, ये बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। वसीम भाई, हसीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात पर दिए। भिखारीपुर से हैं हसीन भाई और हमारे सगीर भाई, जावेद भाई, ये सब दोस्त हैं इनके, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पे कि माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, देते हैं वो सुन ले। महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की शफाअत न मिलेगी।
आप लोगों से भी कह रही थी, और ये कह रही थी शरीफ साहब तुम भी थाम लो, क्योंकि थामे पड़ी हुई नबी का दामन थामे। और अल्लाह और रसूल कहता है हमारी बात को अलग रखो, पहले अपने माँ बाप का दामन थाम ले, है ना? तो माँ बाप का दामन थाम लोगे तो अल्लाह भी राजी, रसूल भी राजी। अब तुम्हें कैसे पता ये लोग दामन थामे हैं कि छोड़े हैं? भैया ये जो समझ में आएगा ये बोलती रहेगी, क्योंकि हम समझ गए हैं कि माशाअल्लाह बहुत पढ़ी लिखी। का एक खजाना है, माँ के कदमों तले ज़माना है, माँ का दिल तो रुना है कहरे गजल, माँ की खुशियों में है अताए रब, माँ से बेटे जो प्यार करते हैं जिंदगी शानदार करते हैं, माँ जो दिल से दुआएं करती है, चीरती अर्श को गुजरती है, दूसरा सजदा जो रवा होता माँ को ये मर्तबा मिला होता, बेटा कितना ही हो पलंगी पर वो नहीं सकता माते को हम सर, माँ से रौनक है आशियाने की, माँ से ही शान है घराने की, रिश्तेदारों के हम नहीं होते, माँ न होती तो हम नहीं होते, जिंदगी देने वाला मौला है, माँ ने इस जिंदगी को सींचा है, माँ की जिस पर दुआएं हो जाए दूर उससे बलाएं हो जाए, दूर उससे
शिबू भाई ने 51 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे अनीस उर्स कमेटी को उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? तुम जाके कहीं देख लो, जाके कहीं देख लो, न मिलेगी। जानिब से मोहम्मद उमैर साहब ने भी 50 रुपए दिए हैं। और ये भैया जरा इनको पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़े नहीं है, अगर इंग्लिश पढ़े होते तो अल्लाह करम से मंत्री बनते। कायदे से हिंदी भी नहीं आती, सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी हुई। मेरे बाप ने मुझको 2 चीज़ें पढ़ाई जब मैं कव्वाल नहीं था, मदरसे में पढ़ता था। कलाम पाक पढ़ी, उर्दू पढ़ी, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। चूँकि जब मैं विदेश जाता था गाने के लिए, अकरम नूरी भाई ने भी 50 रुपए दिए थे। तो विदेश जब जाते थे हम, तो वहाँ अंग्रेज लोग जो मेरे गाने सुनते थे तो हमें ताज्जुब होता था कि ये अंग्रेज हैं, इनको मेरे गाने कैसे पसंद आते। तो फिलिस्तीन, इजराइल, इस्तांबुल, तुर्की, जॉर्डन, तो जब अंग्रेज हमसे बात करते थे बोलते थे तो मैं उनको जवाब क्या दूं। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया, एक होटल में मैं बैठा था, होटल बहुत बढ़िया था, समंदर के बीचों बीच में था। अंग्रेज बहुत से बैठे थे। एक गाना मेरा बहुत मशहूर हुआ था, देखो देखो ये माल हमारा। तो अंग्रेज हमसे पूछने लगे उसी के बारे में, तो हमें क्या पता। शरीफ मैंने कहा जी शरीफ तो नाम समझ में आ गया, शरीफ कह रहे शरीफ। और जब आगे बढ़े मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने तो भेज जाओ ना, उनकी बात मेरे समझ में आई ना मेरी बात उसकी समझ में आई। अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी क्या समझ में आ गया। जॉर्डन में फंस गया मैं, वहां भी मैंने कहा थम सब वो समझ गया जा ही रही है। समझी, हम पढ़े लिखे नहीं ना, जितनी तुम पढ़ी लिखी ये सबको जानती। नबी का दामन थाम ले, जन्नत पा जाओगे, और जो हरामी पर कर रहे हो वो कहाँ जाओगे। भैया सब कुछ यही भुगतना है। हाँ, ऐसा नहीं थाम लो चले जाओ, डायरेक्ट पहुंच जाओ जन्नत। अब्बा की जन्नत है क्या? पहले यहाँ हिसाब किताब दो, जो कानून है अल्लाह है। कव्वाली गा रही हो जन्नत में चली जाओ। नबी का दामन थाम ऐसा करा रहे, ऐसे करो, ऐसे कोई थामेगा? नबी का दामन थाम, नबी का दामन जन्नती है, जन्नत में जाएंगे, नबी का दामन थामे, मोबाइल कैसा देखेंगे। हाँ, ये मोबाइल भी लेकर चले जाना जन्नत में, वहाँ फरिश्ते देखेंगे। क्या कहो मतलब तो कौन मंदिरों का। हम सदका खाए फितरा खाए तुमसे क्या मतलब। हम कुछ भी खाए, सदका फितरा तो खा रहे हैं। बुजुर्गों का, गरीब नवाज का सदका खा ले, मेरे बच्चे खा ले, तुम
राम अवतार का खाओगी? नहीं, किसका खाओगी? ये तो कहने आ गई, अभी कलाम पढ़ रही थी, दादा 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 दादा, ये भी मेरा कलाम था। बाप खुदा झूठ नहीं कह, बाबा की कसम खा कर, मगर हमें खुशी होती जब कोई कलाम मेरे मुंह पे मेरे सामने गाता, हम उसको बहुत दुआ देते। हाँ, खूब गाओ गाओ, दौलत कमाओ। अभी शरीफ अरबाज का दे रहे थे, वो कहाँ चले गए? वो चले गए अयोध्या, हद खत्म कर दी। बड़ी अच्छी पब्लिक है, अभी कह रही थी इतनी अच्छी पब्लिक हमने कभी नहीं देखी। बेटा 15-20 साल आदमी में जाती थी क्या? इतनी मक्कार लेडीजें होती है। अरे भैया सब लोग अपने क्या बात, अच्छा है। इतनी पब्लिक इन्होंने नहीं देखी कभी, झूठ बोलने का रिकॉर्ड है, इतनी पब्लिक देखी नहीं। भिखारीपुर हम गाने आए थे, कई बरसों में मैं याद नहीं, भिखारीपुर में हमने गाया है, लेट हम आए थे क्योंकि कोहरा बहुत गिर रहा था, तो बहुत है 4-5 साल पहले आया। तो माशाल्लाह वहाँ भी बहुत अच्छी ऑडियंस, वहाँ की बहुत अच्छी ऑडियंस। अभी हम गाने आए थे 1 हफ्ता पहले पट्टी में, नहीं पट्टी आए थे गाने, फिर छोटा मक्खन, पट्टी में बहुत पब्लिक थी, तो इनको पब्लिक नहीं दिखती। ये कहाँ से आए? सब निकल आए कब्रिस्तान से क्या? अरे सब वही तो है, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। कितने अच्छे लोग हैं बेचारे। भैया अपने अपने घर चले जाओगे सुबह, ये अपने घर चली जाएंगे, आगरा ताजमहल में घुस जाएंगे, लोग टिकट लेंगे, इनको देखेंगे। हमें पता ताजमहल के गेट पे बैठी हुई थी, जाओ अंदर जाओ, ठीक है। हसीन मास्टर भिखारीपुर सरफराज भाई, हमारे दोनों भाइयों ने 100 रुपए दिए, बहुत बहुत शुक्रिया।